और एक मिनट रुको भैया, देखिए नौजवान है और इस 40 किलोमीटर पर पिछले जब से सावन शुरू हुआ और आज पहला सोमवार है, एक भी घटना मुझे ना बताई गई और ना ऐसी कोई घटना इस पूरे रास्ते पर सावन शुरू होने से घटी है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कांवड़िए लगातार आप उनके उत्पात का, उनके गुस्से का, उनके क्रोध का आप वीडियो देखते रहते हैं। कहीं बस तोड़ रहे, कहीं गाड़ी तोड़ रहे, कहीं दुकान तोड़ रहे, कहीं गुप्ता, कहीं गुलफाम, ये सारी चर्चा चल रही है। लेकिन ऐसा यहाँ कुछ भी नहीं है। आप कुछ कांवड़िए यहाँ रुक गए जो यंग भी हैं और लगातार पैदल चल भी रहे हैं। आपका नाम क्या है? जैनेंद्र कुमार। आप कहाँ से आए? पटना। आप क्या करते हैं? हम फाइनेंस का काम करते हैं। आप क्या करते हैं? हम लोग सर अभी पढ़ाई कर रहे हैं हम लोग। आप स्टूडेंट है। और आप? जी, मेरा नाम सुरेश साहु है और अभी हम सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, अपना सब करते हैं। हम ये बताइए, आप भी देखते होंगे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कांवड़ियों का उत्पात, और यहाँ बिल्कुल कुछ दिखाई नहीं दे रहा। इसकी वजह क्या है, मैं ये जानना चाहता हूँ। यहाँ सरकार के तरफ से जो बिहार गवर्नमेंट है उनके तरफ से मतलब बहुत ही बेहतरीन व्यवस्था किया गया है कांवड़ियों लोग के लिए। व्यवस्था तो वहाँ भी हेलीकॉप्टर से फूल गिराया जाता है। यहाँ पे सब जगह कैमरा वैमरा लगा हुआ है और बहुत पुलिस लोग का मुस्तैदी से ड्यूटी हो रहा है, कहीं से कोई तरह का दिक्कत नहीं है। नहीं, मैं ये जानना भी चाहता हूँ कि मान लीजिए ये कांवड़िया मुझसे गलती से छू जाए, मेरी गाड़ी से छू जाए, तो क्या यहाँ भी लोग उतना ही उत्पात मचा देते हैं? यहाँ बिल्कुल भी नहीं। हम 20 साल से यहाँ कंटिन्यू लगातार आ रहे हैं और आज तक कभी ऐसा देखने को नहीं मिला। कभी नहीं? कभी नहीं। आपकी कांवड़ अगर वो कहते हैं कि क्या कहते हैं, टूट गई, गिर गई। हाँ टूट गई, हाँ। मतलब उसका एक, हाँ, तो कांवड़ अगर टूट गया तो वो खंडित हो गया। हाँ खंडित हो गया तो उसके बाद फिर जल हम लोग नहीं चढ़ाते हैं। तो आप जिसकी वजह से वो उस पर गुस्सा उतारते हैं या आप ये क्या मानते हैं? ये अपने आप को अफसोस मानते हैं हम कि हमारा कुछ गलती होगा तभी भगवान पनिशमेंट दिए हैं। लेकिन उसका बदला दूसरे से नहीं लेते? नहीं लेते हैं हम लोग। गाड़ी नहीं पलट देते? नहीं, हम लोग का सोच यहाँ अलग तरह का है। हम लोग अपने आप को गलती मानते हैं कि भगवान हमको गलती का ये दिए हैं। हाँ जी, सही बात है। सही बात, बिल्कुल सही है। अच्छा, रास्ते में आप ये सोचते हैं हिंदू मुसलमान किसकी क्या दुकान? ऐसा तो हमको देखने को नहीं मिला, क्योंकि जहाँ भी बैठते हैं हमको लगभग मतलब समझिए कि हम लोग जहाँ बैठे हैं तो हिंदू ही मिलते हैं, मुस्लिम तो हम लोग को नज़र आते ही नहीं हैं। नहीं, अगर आपको पता चल जाए ये दुकान मुस्लिम की, हिंदू की, ये आपको दिमाग में तो फर्क हम लोग वहाँ बैठना पसंद नहीं करते हैं, ना बैठेंगे। जान जाएंगे कि यहाँ उस तरह का है तो हम लोग वहाँ बैठेंगे ही नहीं, क्योंकि वो लोग खाना में क्या खिलाएंगे नहीं खिलाएंगे, ये सब बात है। अच्छा, ये देखिए इधर उठक बैठक, कान पकड़ के उठक बैठक कर रहे हैं। क्या कान पकड़ के उठ बैठ रहे हैं आप लोग? क्षमा मांग रहे हैं, कुछ हाँ? गलती हो गया तो। क्या कान पकड़ के क्यों उठ बैठ रहे थे? भोले बाबा से क्षमा मांग रहे हैं, कांवर रख के यहाँ नाश्ता कर रहे थे इसीलिए। आप भी पैदल आ रही हैं? हाँ, सुल्तानगंज से? सुल्तानगंज से 40 किलोमीटर आ गई, अभी हाँ। 50 किलोमीटर जाएंगी भी? हाँ, चलेंगे, बाबा का कृपा है। बाबा कृपा बरसा है। आप क्या करते हैं? बम बम भोले। बम बोले। आप क्या करते हैं? हम बिलोंग करते हैं झारखंड से। हम ये आज जानने के लिए इधर आए हैं, सोमवार का पहला सावन का पहला सोमवार है, कि सावन जब से शुरू हुआ इस इलाके में तो जितने कांवड़िया आते हैं देश में उतने कांवड़िया कहीं नहीं जाते हैं, लेकिन सारा बवाल पश्चिमी यूपी के कांवड़ियों का, गाड़ी पलटने का, बस तोड़ने का, ये खंडित होने का, गुस्सा होने का उधर ही से आता है और इस पूरे इलाके में नहीं आता। इसकी क्या वजह है? देखिए, हमारी धार्मिक भावना है। मैं भी बहुत दिन से देवघर आना चाहता था, लेकिन हमको मौका मिला लगभग सोचिए कि 10 साल 12 साल के बाद। और हम लोग इस भावना से आते हैं कि जो भोले बाबा हैं, शिव शंकर जी हैं, हम लोग को जो भी मन्नत है वो मनोकामना पूरी करते हैं। और यहाँ जो भावना है, मैंने देखा कि इतना सद्भाव वाला पूर्ण भावना शायद हमको पहले अगर मालूम होता तो मैं इससे पहले ही आ जाता। और वो हिंदू मुसलमान वो जो कहते हैं कि किसी दुकान पर स्कैन किया, मुस्लिम का नाम आ गया, कांवड़िए, ये क्या है? ये है कुछ इधर? नहीं,
ऐसा यहाँ पर तो नहीं लग रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है और ऐसा हमको मिला भी नहीं इस तरह का माहौल। नहीं मिला, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। कुछ भी माहौल नहीं। वहाँ से लेके यहाँ तक का व्यवस्था आपकी भी कांवड़ कौन है? क्या है? आपकी इसमें कांवड़ कौन है? कांवर, मेरे कांवर ये है। ये अच्छा, अगर मान लीजिए इस कांवड़ को हम छू दें या इसको हम कंधे पर रख लें तो आप हमसे कितना नाराज होंगी? क्यों नाराज होंगे? नहीं नाराज नहीं होना है। नहीं नाराज होना है। अभी हम लोग सबके साथ में तो चल रहे हैं। एक जैसा है, कोई छू दिया तो क्या हुआ? हाँ, वो कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं है, उससे कुछ नहीं है। आपको गुस्सा नहीं आएगा कि हमारा कांवड़ छू दिया, खंडित हो नहीं, गए? बिल्कुल पता गुस्सा नहीं नहाया है नहीं नहाया। नहीं नहीं, बिल्कुल गुस्सा नहीं है। आस्था, देखिए महिलाएं जा रही हैं, जब तक आपके भीतर सारे मनुष्य समान हैं, इसकी भावना का संचार नहीं होता, तब तक न भगवान शिव और न ऊपर वाला कोई आपसे खुश हो सकता है। बहरहाल मैं आपको दूसरी तरफ ले चलता हूँ। सुल्तानगंज से बाबा धाम देवघर झारखंड में जो पड़ता है, आने के लिए तकरीबन 110 किलोमीटर का रास्ता है। मैंने वो सारा रास्ता सड़क मार्ग से तय किया गाड़ी से, और 110 किलोमीटर आने के बाद 2-2.5 किलोमीटर पैदल जाना है। आप देख ही रहे, कांवड़ियों का सिलसिला लगातार चल ही रहा है और इसमें पहली बात तो ये कि महिलाओं की संख्या अच्छी खासी है। आप लोग कहाँ से आई हैं? अरे भैया थक गए हैं, गोरखपुर से आए हैं हम लोग, पतिदेव आगे गए हैं। और आप कहाँ से आए? प्रतापगढ़, उत्तर प्रदेश। तो पहली बात तो ये कि अगर हेमंत सोरेन क्या कर रहे हैं कंवरियों के लिए, सब परेशानी है, सब दिक्कत है, केवल पैसे के लिए या यहाँ पे ये सब काम कर रहे हैं और कोई सुविधा नहीं है, केवल पैसा चाहिए इन लोग को। क्या पैसा हुआ क्या 2 किलोमीटर का 50 रुपया भाड़ा मांग रहा है, कौन देगा? हम लोग यूपी से आए हैं, प्रतापगढ़ से चल। बाइक वाला? जी। अरे बाइक वाले जगह मांग रहे हैं, क्या नहीं, ये करेंगे? गलत बात है। एक कुंभ में शुरू हुआ था। कुछ नहीं, हमारे योगी जी महाराज से मिलिए, जो है देखिए क्या करते हैं इन लोग के लिए, हमारा संदेश पहुँचाइए। कुंभ में क्या किए थे? कुंभ में नहीं गए थे? गए थे कुंभ में। नहीं ले रहे थे मोटरसाइकिल वाले पैसा? क्या ले रहे थे पैसा बताइए? चलो आप जाओ, हम वहीं थे तो हमको सब मालूम है। वहाँ भी मोटरसाइकिल वाले जो बाबा कहाँ से आए हो? हम देवरिया से। अरे इतना दूर से? हाँ, जिला पैदल है? हाँ? नहीं, सवारी से, साधन से। हाँ, तो बात यह है, मैं आपसे ये कह रहा था कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कांवड़ियों के उत्पात की खबरें रोज ही देखने को मिलती हैं। गाड़ियाँ पलट जाती है, कभी बस तोड़ दी जाती है, कभी ढाबा तोड़ दिया जाता है। लेकिन अगर आप बाबा धाम में पूरा मैं यात्रा करके आया, एक भी इंसिडेंट ऐसा नहीं होता है। ये सोचने वाली बात है। उसके कारण क्या है और अलग क्या चीज़ है? पहली बात तो ये कि ये पूरा जो रास्ता है उसमें 10 किलोमीटर को छोड़ दे तो सब बिहार में आता है। कांवड़ियों के लिए बिल्कुल पैदल मार्ग अलग है, कच्चा, उनको कंक्रीट पर या रोड पे नहीं चलना पड़ता, पूरा कच्चा है। और बिहार सरकार की तरफ से जगह जगह बहुत अच्छे इंतजाम भी किए गए। सड़क पर चलते वक्त आपको कांवड़िए मिलते नहीं हैं। गलती से भी किसी कांवड़िए की, एक मिनट सुनो, बोल बम आप सुनिए, आप भी रुकिए आप लोग। तो गलती से भी किसी कांवड़िए की कांवड़ जो है वो किसी गाड़ी से टच नहीं हो सकता, क्योंकि उनका रास्ता अलग है, सड़क का रास्ता अलग है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में चूंकि मुजफ्फरपुर, मेरठ, सहारनपुर, रुड़की, कई शहर रास्ते में पड़ते हैं, वही ये हाईवे है। ये जो रास्ता है वो सीधे जो आता है वो करीब 99% लोग देवघर के लिए ही आते हैं। तो एक तो पैदल और सड़क का रास्ता बिल्कुल अलग अलग है। दूसरी बात जो बार बार मैं ये कह रहा हूँ कि इस यात्रा में, यहाँ की बाबा धाम देवघर की यात्रा में महिलाओं की भागीदारी, महिलाओं की संख्या बहुत ज़्यादा है। कभी भी आप कांवड़ कहीं भी देखिए महिलाएं आपको दिखेंगी। आधा का रेशियो में कह दूं तो कोई गलत बात नहीं है। आधा महिलाएं रहती हैं, परिवार के साथ आती हैं। नमस्ते। आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई, आपका वीडियो देखते हैं। एक मिनट अरे बम रुको, चले गए। बहरहाल आप रुके रहिए। आप इनके साथ हैं? आइए।
तो मैं ये कह रहा था कि महिलाओं की संख्या है। तीसरी बात, हमको जाने दीजिए, हमको फिर रिटर्न आना आ जाइए।